हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए, और उस एनालिसिस का अगर कोई अपडेट होता है या फिर लाइव मार्केट में कुछ नई अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है तो मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। जैसे मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि बैंक निफ्टी जो है फ्राइडे के दिन आपका नीचे जाने वाली है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं और प्रॉपर एनालिसिस भी सिखाता हूँ ताकि आप लोग लर्निंग भी कर सको। देखो यहाँ पे लर्निंग का मेन मुद्दा होता है, यहाँ पे कोई टिप या फिर एडवाइजरी जैसा मुद्दा नहीं होता। आपको मेरा काम है सिखाना और आप उसको सीख रहे हो तो ये अच्छी बात है। सो इस पे मैंने आपके साथ डबल टॉप का यहाँ पे फॉर्मेशन बना था, शेयर किया था और अच्छा खासा अच्छा टारगेट इसमें अचीव हुआ था। ये इमेज के बाद भी और नीचे गया था स्टॉक, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। तो ये अपडेट्स आपको मिलेगी। पहली बात तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको प्री मार्केट की वीडियोस मिलेंगे। उसके बाद आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ज्वाइन करके रखेंगे, तो वहां पे आपको ये अपडेट्स मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है सिंपली। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर अगर ये लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए। सो अब मैं आपको मेरा फॉर्मेट पता है कि मैं सबसे पहले डेटा देखता हूँ, डेटा के बाद तब चार्ट देखता हूँ। तो डेटा में अभी मुझे दिखाई दे रहा है निफ्टी का 13 जुलाई की एक्सपायरी है। पीसीआर जो है वो 0.69 है। पीसीआर बेरिश हो चुका है, पीसीआर आपका बेरिश हो चुका है। और मैंने अपने पुराने वाले प्री मार्केट वीडियोस में आपको बताया था कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है तो आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। और वीकली एनालिसिस में हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। वीकली वाला कहाँ गया? वीकली एनालिसिस ये रहा। तो वीकली एनालिसिस में आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं जिसमें मैंने आपको प्रॉपर डिस्कशन किया था कि भाई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और उसके पिछले वाले वीक में भी मैंने आपसे बताया था कि प्रॉफिट बुक करो। प्री मार्केट वाले में मैंने बताया आपको प्रॉफिट बुक करो। तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। ओके, कैश मार्केट में भी और वहां पे भी अभी मार्केट थोड़ा सा गिर चुका है तो डेटा हमारा बता रहे कि डेटा बेरिश है। बट चूंकि मार्केट हमारा ओवरऑल बुलिश है तो हो सकता है फिर से बुलिशनेस बन जाए, क्योंकि ओवरऑल अगर एक बार मार्केट बुलिश हो जाता है ना तो छोटा मोटा करेक्शन जरूर आता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, छोटा मोटा करेक्शन जरूर आता है बट अल्टीमेटली स्टॉक बुलिश रहता है, यानी इंडेक्स बुलिश रहता है। तो उसके बेस पे हम चलेंगे। सो अभी के हिसाब से हम चूंकि कल का देख रहे हैं तो एक दिन का समझेंगे। तो एक दिन के लिए हमें दिखाई दे रहा है कि 0.69 का हमारा पीसीआर है जो कि नेगेटिव बता रहा है। और इसके बाद अगर हम देखें रेजिस्टेंस तो 19,400 का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गेस्ट है और 324 पे हम बैठे हुए हैं। तो 324 यानी कि 300 वाला जो सपोर्ट दिखेगा वो 300 का यहाँ पे सपोर्ट है अभी भी। अगर कल मार्केट 300 के नीचे ओपन हुआ और थोड़ा सा नीचे जाने लगा और उस केस में 300 का पुट का ओवाई घटने लगा या फिर अगर कॉल का ओवाई बढ़ने लगा तो समझो मार्केट और नीचे जा सकता है। ओके, लेकिन अगर कल मार्केट 300 के ऊपर ओपन हुआ और उस केस में पुट का ओवाई बढ़ गया और 400 के ऊपर जानते जाते 400 का कॉल का ओवाई घटने लगा तो समझो कि हमारा मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है। लेकिन ऊपर एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस अब बन चुका है तो मैं उसको भी मिक्स करके देखूंगा। बट ओवरऑल हम डेटा को देख रहे हैं किस लिए, ताकि हमें पता चल सके रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है? 400 का, सपोर्ट है 300 का। 300 के सपोर्ट को देखना है तब जब ओवाई घटे, यानी कि पुट का ओवाई घटे और कॉल का ओवाई बढ़े तो समझो बेरिश होगा, अदरवाइज सपोर्ट का काम करेगा। अब मैं चलता हूं चार्ट। तो चार्ट पे देखिए कि मार्केट आपका ओवरऑल बुलिश है, देयर इज नथिंग टू वरी। बट यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में चेंज हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में चेंज हुआ है तो हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म का करेक्शन भी आए। वो हेल्दी करेक्शन होता है। मार्केट अगर मार्केट करेक्ट होता है तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं फिर से एंट्री करने के लिए। अब मार्केट का स्ट्रक्चर जरा समझ लेते हैं। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है भाई, मार्केट यहाँ पे था ऊपर नीचे और इसी एरिया में काफी अच्छा टाइम पास किया। देन उसके बाद ये ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर ये नीचे चला गया और इसी एरिया में अगेन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट सस्टेन नहीं कर सका और हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो गई। तो जब भी कभी हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग आती है तो वहां पे दैट मीन्स कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा हाई है। ओके, और ये जो प्राइस सेक्शन है इटसेल्फ बता रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट फॉर्म करने के बाद भी ऊपर नहीं टिक सकी, नीचे आ गई। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो बेयर्स हैं वो थोड़ा सा हावी है, इसको हम समझते हैं प्राइस सेक्शन। क्लियर? अब हम इसमें ये देखना चाहिए कि हमें एंट्री कहाँ से होगा। तो ये देखो, मैंने आपको हमेशा बताया कि जो सपोर्ट होता है, मतलब प्राइस अगर एक अच्छा ट्रेंड दे उसके बाद हॉल्ट ले फिर उसके बाद कंटिन्यू करे तो वो जो हॉल्ट का एरिया होता है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर प्राइस नीचे जा रही है तब इसको समझे से प्राइस नीचे जा रही है, हॉल्ट लिया और फिर प्राइस नीचे गई तो ये एरिया एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है। और इसी का ठीक उल्टा, अगर प्राइस ऊपर जा रही है, हॉल्ट ले रही है, फिर ऊपर जा रही है तो वो एरिया एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता है। तो अभी फिलहाल इसने एक बार यहाँ पे काम किया, एक बार काम हो चुका है, दूसरी बार भी काम करेगा क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी हाई है, बिकॉज यहाँ पे हाई वॉल्यूम में सेलिंग आई है। तो दूसरी बार भी अगर ये काम करेगा तो ठीक, और अगर नहीं करेगा, इसके ऊपर निकल जाएगा तो हमारा मार्केट फिर से बुलिश, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये प्राइस एक्शन प्रॉपर आपको समझना है और उसको प्रॉपर याद रखिए ताकि इसमें क्या करना चाहिए वो आपको हमेशा पता हो।
सो देखिए, हमें कल सेलिंग करनी है इस एरिया में, जो कि है 418 से लेकर के 420 पकड़ लो, 420 से लेकर के 440, 420 से लेकर के 440, 420 ना कर दे बस। तो कल अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी सेलिंग का प्रेशर हमें दिखाई देता है, तो हम यहाँ पे एक सेल करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो स्टॉप लॉस होगा छोटा सा 475 का, नहीं 25 पॉइंट का ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस होगा, और हम यहाँ पे इसमें शॉर्ट करेंगे और टारगेट हमारा नीचे की तरफ यही वाला हो जाएगा 308 का। ओके, तो 70 पॉइंट का नीचे की तरफ टारगेट, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो हम एकदम 1:3 का ट्रेड ले सकते हैं, बट चूंकि कहने को ठीक है बट उसमें वोलेटिलिटी होती है, तो आप लगभग 1:2 का भी ट्रेड ले पाओगे तो अच्छा होगा। ओके, ये चीज हो गया पहला सेटअप। दूसरा सेटअप, हमें बाइंग भी करनी है। बाइंग कैसे करेंगे? देखो मार्केट अभी उतना तो बेरिश नहीं हुआ है, तो हम बाइंग भी करेंगे। तो बाइंग करने के लिए जो हमारा अभी सिस्टम बन रहा है वो यहाँ पे देखो एक बार सपोर्ट लिया था प्राइस ने, अब देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ऊपर गई और इसके ऊपर सस्टेन कर दी। तो ये एरिया एक बार फिर से सपोर्ट का काम करेगा, मेरा ऐसा उम्मीद है, और नहीं भी कर सकता है। ओके, बट ट्रेड कैसे करना है इसको ध्यान दो। तो ट्रेड हम करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे लेट से हम इसको ट्रेड लगाते हैं, हमारा ये होगा लेवल 270 का से लेकर के 250 तक का। तो अगर कल निफ्टी हमें लेट से फ्लैट खुली, यहाँ पे आ गई, और इस जगह पे आने के बाद कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कौन सा होगा? कंफर्मेशन होगा एक बुलिश प्राइस एक्शन, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, छोटे मोटे नहीं, बुलिश प्राइस एक्शन। बुलिश प्राइस एक्शन क्या होता है? कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए अच्छी खासी, ओके, या फिर मॉर्निंग स्टार बन जाए, मॉर्निंग स्टार जैसे कि आप इसको मॉर्निंग स्टार समझ सकते हो। तो ऐसे जब भी पैटर्न बने तो ही हमें बाई करना है, वो भी कंफर्मेशन के बाद। तो हमारा पहला टारगेट ऊपर की तरफ हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा 19,390 का टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बाई करेंगे और इसके ऊपर टारगेट मिल जाएगा। फिलहाल दो ही मुझे एंट्री पॉइंट समझ में आ रहे हैं, एक ऊपर का सेलिंग और एक नीचे का बाइंग। लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट टिकने लगा, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हो गया आप सेल वाले में, तो समझो मार्केट फिर से बुलिश है। बट उस दिन पर्टिकुलर फिर से बाई नहीं करना है, नीचे आने पर ही बाई होगा, तो ये भी याद रखो। ओके, प्राइस सेक्शन को देखो, अच्छे से अंडरस्टैंड किया करो। जैसे यहाँ पे लेट से कल हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो मार्केट तो बुलिश है, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि पोर्टफोलियो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। लेकिन बाई नहीं करना है, बाई करेंगे थोड़ा सा करेक्शन होगा, उसके बाद जब रिवर्स होगा तब। तो अगर बुलिश भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेरिश ट्रेड मिलेगा तो भी दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे बुलिश ट्रेड मिलेगा तो भी दिक्कत नहीं है। तो हमें ट्रेड करना है, बाकी प्रॉफिट या फिर लॉस ये भगवान के ऊपर है। और ये सेटअप अगर आपको सीखने हैं कि ऐसे मैं क्या किस तरीके से निकालता हूँ, लेवल्स कहाँ से निकालता हूँ, डेटा को जो मैं देखता हूँ वो सब चीजें, तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं, 20 महीने मतलब हर महीने की 20 तारीख से नई बैच चालू होती है। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा पूरा मैंने प्रॉपर इस अपने क्लास के बारे में यहाँ पे बता रखा है। हर महीने 20 तारीख से चालू होगी, तो फिलहाल जुलाई वाली बैच जो होगी वो 20 जुलाई से चालू हो रही है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन करिए। उसके लिए यहाँ पे ये वीडियो देखिए, पूरा इसमें डिटेल दे रखा है क्लास के बारे में, और आपको सही लगे तो ज्वाइन जरूर करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए क्लास के बारे में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हो। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी हमारे पास क्या है? बैंक निफ्टी भी वही 0.7 का पीसीआर मतलब कि बेरिश, और अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 45,000 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्गेस्ट, और ऊपर की तरफ कॉल भी बहुत ज्यादा है। सपोर्ट अगर हम देखें तो सपोर्ट हमारे पास है 44,700 का, और हम बैठे हैं 892 पे, यानी कि सपोर्ट के थोड़ा सा 190 पॉइंट ऊपर। लेकिन कल अगर मार्केट 45,000 के पास जाने लगे और उस केस में कॉल का ओआई बढ़ने लगे तो समझो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ऊपर जाने लगे और उस केस में पुट का ओआई बढ़ना और कॉल का ओआई घटने लगे तो समझो 45,000 के ऊपर चला जाएगा, यानी कि बैंक निफ्टी, जो कि उम्मीद कम दिखाई दे रही है। अब नीचे देखना है, तो नीचे लेट से क्या करना है, नीचे हमारे पास है 44,700। अगर मार्केट 44,700 के पास आने लगा और वहां पे मतलब लेट से कि 44,800 नहीं, 44,800 के नीचे जाने लगा, 800 के नीचे जाने लगा, तो समझो उस केस में अगर कॉल का ओआई बढ़ने लगा और पुट का ओआई घटने लगा, या फिर कॉल का बढ़ने लगा, पुट का उतना ज्यादा है नहीं तो घटेगा क्या, अगर कॉल का बढ़ने लगा तो ये देखो अब यहाँ पे कॉल देखो, यहाँ पे कहाँ तक है कॉल, लगभग 500 तक कॉल है, 500 तक कॉल को शॉर्ट किया गया है। यहाँ पे देखो इन द मनी स्ट्राइक्स को शॉर्ट किया गया है कॉल ऑप्शन में, तो दैट मींस वहां पे बेरिशनेस है। हमें कैसे देखना है, अगर 44,900 के नीचे, ओके, अब यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर याद रखो, 44,900 के अगर नीचे बैंक निफ्टी जाने लगे, अभी भी है लेकिन थोड़ा सा नीचे जाने लगी, उस केस में अगर हमें कॉल का ओआई इसमें बढ़ता हुआ दिखेगा तो हमें समझना है कि मार्केट और नीचे जा सकता है, दैट इज बैंक निफ्टी। ओके, तो 44,900, लेकिन 700 के पास जब पहुंचेगी तो 700 चूंकि सपोर्ट है, तो 700 के पास हमें देखना है कि पुट का ओआई बढ़ा है कि नहीं। अगर पुट का ओआई नहीं बढ़ा है बल्कि कॉल का ओआई बढ़ गया है तो आप समझो कि 700 के नीचे भी चली जाएगी। तो सपोर्ट अगर उसको लेना होगा तो अभी का जो सपोर्ट है वो 700 का है,
लेकिन अगर कल उसको लेना होगा तो यहाँ पे पुट के OI को बढ़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो नीचे जाएगा। तो आप इसके साथ यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए। अब जरा चार्ट के लेवल देख लेते हैं। तो चार्ट के लेवल बैंक निफ्टी के कैश के ही मैं दे रहा हूँ। 15 मिनट का चार्ट देखिए। देखिए अभी तक मार्केट में जो था ना निफ्टी बुलिश थी, लेकिन बैंक निफ्टी आपकी बेरिश हो गई। तो बैंक निफ्टी अब आपकी बेरिश हो गई। तो इसमें देखो पहली बात तो इस स्ट्रक्चर को समझो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप आपको कुछ दिखाई दे रहा है। यस, हेड एंड शोल्डर आपको दिखना चाहिए। और अगर हम देखें तो इस एरिया में अच्छी खासी सप्लाई हो रखी है। ओके, तो इसमें सेटअप कैसा बनेगा, ये आपको स्पाइक देगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में एंट्री एग्जिट देगा। बेसिकली जो बायर्स है उनको एग्जिट देगा, यहाँ पे याद रखो। अब ये एक्चुअली ये एडवांस लेवल है, जो चीज आपको शायद कहीं समझ में नहीं आएगी, मतलब मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस के बेस पे, इसको एक्सपीरियंस समझो। यहाँ पे आपका क्या होगा, स्पाइक आपको मिलेगा, लेकिन जितना भी स्पाइक मिले उतना शॉर्ट करना याद रखो। जितना भी स्पाइक मिले बैंक निफ्टी में उसको शॉर्ट करना है। कब तक? जब तक वो स्पाइक 420 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक। जितना भी ऊपर का स्पाइक मिलेगा शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, जब तक 420 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल ना क्लोज हो जाए तब तक। तो ये क्लियर याद रखो कि अभी ये जो पैटर्न बना है ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग का, यानी सेल ऑन राइज। स्पाइक इसमें आपको जहां मिलेगी ऊपर बेच दो, ऊपर बेच दो। ओके, ये चीज याद रखो। तो फिलहाल लेवल मैं दे देता हूँ कि कहाँ पे बेचोगे। तो इसके नीचे तक पूरा बेरिश ही है, याद रखो। जब तक इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सस्टेन करेगी तब तक बेरिश ही है, याद रखो। ओके, तो फिलहाल हमें ऊपर कहीं भी सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बेचेंगे। और फर्दर बाई कहाँ पे करेंगे, तो बाई करने के लिए देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास बचा है मौका। ये ऊपर गया था, सपोर्ट लिया था, फिर सॉरी रेजिस्टेंस लिया था, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, और इसी एरिया को उसने सपोर्ट बनाया था। ओके, तो ये एरिया थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल जाए, बट उसका लेवल एग्जैक्ट क्या है, उसका एग्जैक्ट लेवल है 44,670, 44,670 से लेकर के 670 से लेकर के 99, एक सेकेंड, 90 कहाँ गया, 99, 60, 20, 60, 10, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन काम आएगा। ओके, यहाँ पे मैं लेवल्स प्लॉट कर देता हूँ। 610 थोड़ा सा बड़ा लेवल है, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी रहेगी तो आपको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो ये जो लेवल है आपका 44,670 से लेकर के 44,610, यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आपकी मिले और यहाँ पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल दिखे, यानी कि कोई बुलिश एंगल्फिंग, कोई आपकी बुलिश पियर्सिंग लाइन, या फिर इसकी तरफ मॉर्निंग स्टार, तो वहां पे आपको बाई करना है। नीचे ऊपर की तरफ 100 पॉइंट का टारगेट, या फिर ये वाला टारगेट आप पकड़ सकते हैं जो कि है 44,850 का। तो 670, 855, मतलब सीधे सीधे 100-150 पॉइंट का समझ लो अच्छे से। तो ये टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हो। अदरवाइज अभी फिलहाल कोई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको मैं ट्रेड दूं। लाइव मार्केट में मिलेगा तो मैंने जैसा कि आपको यहाँ पे दिया था वैसे आपको दूंगा, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। फिन निफ्टी को देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी सेम प्राइस फिन निफ्टी का भी है। ओके, बल्कि फिन निफ्टी और ज्यादा बेरिश हुआ है, तो इसमें भी वही बाइंग का लेवल बनेगा। तो इसमें जो बाइंग का लेवल है ये रहा, इसमें बाइंग का लेवल है 18,898। तो इसको मैं 900 पकड़ लेता हूँ, सीधे सीधे राउंड फिगर करते हैं। 19,900 से लेकर के 19,860। तो 19,900 से 19,860 तक अगर कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो बाई करेंगे। टारगेट हमारा ऊपर की तरफ यही वाला हो जाएगा 20,050 का, और स्टॉप लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमारा रखना पड़ेगा, तो 340, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। इस पूरे एरिया में बाई करना है, और 40 अगर आ जाए तो एग्जिट हो जाना है। ओके, और वही ये जब तक नहीं टूटता, जो कि है हमारा 22,000, तो मतलब 20,030, मतलब 20,300 मान लो, 20,300 जब तक नहीं टूटता तब तक फर्दर बुलिशनेस नहीं है। तो इसके नीचे सेलिंग ही करना है, सेल और राइज। ओके, तो ये आप सेटअप के साथ ट्रेड करो। मैं और भी आपको शेयर करूंगा अपनी अपॉर्चुनिटीज। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज मिला हो, तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्लासेस ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिए, आपका वेलकम है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।